ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूरी तरह से संलग्न रहें और हमारा मार्गदर्शन करें। आज का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा अलग है। गुरुदेव की एक पुस्तक है अमर भविष्यवाणियाँ, ये 1976 में पब्लिश हुई थी। तो आज का कार्यक्रम हमारा उस पुस्तक पर आधारित है। उसमें कुछ भविष्यवाणियां हैं जो गुरुदेव की नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव ने कुछ विदेशों के भविष्यवक्ता हैं, कुछ भारत के भी हैं, तो उन सब की कुछ इम्पोर्टेंट जो भविष्यवाणियां थी उनका संकलन किया है। तो ये पुस्तक जब मैंने पढ़ी तो उसमें ये सारी भविष्यवाणियां देखकर मैं चौंक गई कि उसमें ऑलमोस्ट सभी जो उस समय लिखी गई बातें हैं वो सब पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं और उनके आसार बन रहे हैं। तो मैं उन्हीं भविष्यवाणियों को लेकर आज उपस्थित हुई हूँ कि देखें वो क्या हैं और उन पर हम विवेचना करें। गुरुदेव तो एक बहुत ही सफल भविष्यवक्ता थे ही, क्योंकि उन्होंने तो 12 वर्ष की उम्र में ही ये घोषणा कर दी थी कि देश का विभाजन होने वाला है। तो जब उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ये घोषणा की तो उस समय उनके माता पिता और सगे संबंधी सभी हैरान रह गए कि ये क्या कह दिया बालक ने, और कुछ ही दिनों में विभाजन हो गया। तो ये जो पुस्तक है इसमें कुछ बहुत ही लीडिंग भविष्यवक्ता हैं, उनकी भविष्यवाणियां हैं जिनको अभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूं अमेरिका की मिसेस जीन डिक्सन को। उन्होंने कहा कि 1981 से 1984 तक वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। जो भविष्यवाणियां घट चुकी हैं मैं उनको नहीं ले रही हूं। और वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिम में आध्यात्मिकता बहुत बढ़ जाएगी। एक विशेष भविष्यवाणी, भारत में एक ग्रामीण परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो अपने कार्यों से पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा तथा गांधी जी की तरह मार्गदर्शन करेगा। ब्रिटेन के पीटर हरकॉस, उन्होंने कहा कि अगला विश्व युद्ध निश्चित रूप से 1980 से 1985 के बीच प्रारंभ हो जाएगा। भारत से आध्यात्मिकता की जो लहर उठेगी वह संपूर्ण विश्व में छा जाएगी और 1982 तक पाकिस्तान न के बराबर रह जाएगा। भारतवर्ष के चारों ओर जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं वो अपनी इच्छा से भारत में मिल जाएंगे। इजराइल के प्रोफेसर हरार हैं, उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है जो कि आने वाले समय में विश्व को रास्ता दिखाने वाला होगा। वह व्यक्ति ब्राह्मण है, इसकी वेशभूषा शुभ्र है तथा रंग गोरा है। यह व्यक्ति यज्ञ, पूजा पाठ आदि कार्यों में विशेष प्रवीण है। इस व्यक्ति का अभ्युदय 1970 के बाद होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि 1980 और 1982 के बीच वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। भारत और इजराइल घनिष्ठ मित्र होंगे और पश्चिम में आध्यात्मिकता विकसित होगी। दुनिया में एक ऐसी भाषा का विकास तीव्र गति से होगा जो इस समय सबसे कम बोली जाती है या जिसका प्रचार एक देश तक ही सीमित है। तो ये भविष्यवाणियां इजराइल के प्रोफेसर हरार ने की। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर जूल बर्न हैं फ्रांस के। उन्होंने कहा भारत से ही किसी ऐसे व्यक्ति का अभ्युदय होगा जो पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएगा। आस्तिकता बहुत बढ़ जाएगी और 1980 से 88 के बीच में वर्ल्ड वॉर होगा। भारत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म 1962 से पहले ही हो चुका है जो पूरी दुनिया को आगे चलकर रास्ता दिखाने वाला होगा और भारत बहुत शक्तिशाली बन जाएगा।
नास्ट्रेडमस का नाम तो सभी को पता है और उन्होंने लिखा कि तीसरा विश्व युद्ध 1982 के आसपास प्रारंभ होगा। भारत का ही कोई संत इस युद्ध के बाद पूरे विश्व को शांति का संदेश सुनाएगा तथा पूरा विश्व एक प्रकार से उसका अनुयायी होगा। वह सादे जीवन उच्च विचार वाला होगा। भारत के आसपास के राष्ट्र भारत में मिल जाएंगे। कीरो के बारे में सभी लोग जानते हैं और विश्व विख्यात है वो। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन हो जाएगा और पाकिस्तान कमजोर पड़ता चला जाएगा। विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व को शांति और भाईचारे का पाठ भारत ही पढ़ाएगा। शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जिसमें सत्य ही धर्म होगा तथा सारी पृथ्वी के लोग एक परिवार की तरह से रहेंगे। अमेरिका की जेन सेवेज हैं, उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध सन 1984 के आसपास निश्चित है। इटली के एक प्रीस्ट हुए हैं पियो, उन्होंने लिखा कि भारत 1970 के बाद प्रगति करेगा और 1985 तक विश्व का प्रमुख राष्ट्र बन जाएगा। विश्व युद्ध के बाद भारत संसार की प्रमुख हस्ती होगा और लोग उसकी बात मानने के लिए बाध्य होंगे। 1998 में प्रलय होगी और उसके बाद नया युग प्रारंभ होगा। कनाडा की मालवा डी, उन्होंने लिखा कि विश्व युद्ध की संभावना 1984 के आसपास है। एक श्रीमती आयरन ह्यूजेज, उन्होंने लिखा 1980 से 2000 के बीच विश्व युद्ध निश्चित है। ईश्वर का जन्म भारत में हो चुका है जो कि युद्ध के बाद शेष संसार को शक्ति का संदेश देगा। सिंगापुर के मिस्टर वहाब, उन्होंने लिखा पाकिस्तान धीरे धीरे शून्यवत हो जाएगा। ईश्वर का जन्म हो चुका है और वह शीघ्र ही जनता के सामने प्रकट होगा। श्रीलंका के मिस्टर नटराजन, उन्होंने लिखा अगले भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग बलोचिस्तान के रूप में बदल जाएगा। हॉलैंड के जेरार्ड क्राइसे, उन्होंने लिखा भारत सात्विकता की ओर बढ़ता रहेगा और विश्व में आध्यात्मिकता का दीपक वही जलाए रखेगा। 1980 से 86 के बीच भयंकर विश्व युद्ध होगा। भारत में एक ऐसी दिव्य आत्मा ने जन्म ले लिया है जो आगे चलकर विश्व को सत्य पथ बताने में अग्रणी होगा। ज्योतिष के क्षेत्र में भारत शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा और पूरा विश्व उसका लोहा मानेगा। पश्चिम में भी अध्यात्म, धर्म, ज्योतिष के बारे में भावनाएं बढ़ेंगी और लोग इन्हें सीखने का प्रयास करेंगे। एक समय आप स्वयं इस बात को अनुभव करेंगे कि पूरा पश्चिम वापिस भारतवर्ष की ओर ताकेगा और पूरा भारतवर्ष ताकेगा तो वापिस आप लोगों की तरफ ही ताकेगा, क्योंकि आपके पास वो क्षेत्र होगा, ज्ञान होगा, चेतना होगी। कनाडा के प्रोफेसर बेन का कहना है 1980 से 1986 के बीच लड़ाइयां और मारकाट होंगी और आने वाले वर्षों में पाकिस्तान का अस्तित्व न के बराबर रह जाएगा। बंगाल के श्री ध्यान योगी जी लिखते हैं कि विश्व के 5 प्रमुख राष्ट्रों में भारत का नाम होगा। संसार को सतयुग का प्रकाश देने वाली आत्मा का जन्म भारतवर्ष में हो चुका है। तीसरा विश्व युद्ध 1988 में समाप्त होगा। बुखारा के एक संत हैं वल्ली, उन्होंने लिखा कि भारत पाक का अंतिम युद्ध, उसमें पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाएगा और मेन बात जो है कि उस युद्ध में भारतीय सेना का सेनापति एक मुसलमान होगा। 1986 से विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। मिस्टर मूर्ति लिखते हैं कि भारत आयुर्वेद, ज्योतिष आदि ज्ञान में विशेष प्रगति करेगा। भारत के चारों तरफ जो छोटे छोटे देश हैं वो भारत में मिल जाएंगे। उत्तरांचल से शिवानंद जी लिखते हैं कि इस सदी की समाप्ति से पहले पहले युग परिवर्तन हो जाएगा। संत निर्वाणानंद जी ने लिखा कि विश्व युद्ध 18 सितंबर 1982 को सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। भारत का प्रबलतम शत्रु बांग्लादेश होगा। भारत 3 तरफ से शत्रुओं से घिरेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और डियागो गार्सिया। और युग परिवर्तन अप्रैल 1999 से होगा।
तो ये वो भविष्यवाणियां हैं जो मैंने उसमें से चुन कर ली हैं, जो अभी घटित नहीं हुई हैं, लेकिन ये पुस्तक छपी है 1976 में। उससे पहले ये भविष्यवाणियां हो चुकी थी और इस पुस्तक में लिखी जा चुकी थी। यदि हम इन सभी भविष्यवाणियों का विश्लेषण करते हैं तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी तो ऐसी हैं, मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वो आजकल घटित हो ही रही हैं, हम लोग देख रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है कि जब पाकिस्तान का विलय होगा तो इस समय जो भारत के युद्ध का सेनापति रहा वो सोनिया कुरैशी रही, वो मुस्लिम हैं और ये चीज़ हमें सामने पता चली गई है। जब बहुत पहले ये बातें की गई, बुक जरूर 1976 में आई, लेकिन भविष्यवाणियां तो बहुत पहले हो चुकी थी। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इधर से हिंद महासागर में एक छोटा सा टापू है और डियागो गार्सिया, जिसमें यूके और अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, तो उधर से भी खतरा हमें बताया गया है 3 तरफ से। अब कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो नहीं घटी, क्यों? बाकी सब घट गई, वो क्यों नहीं घटी? और उसमें विशेष रूप से हर एक किसी ने कहा कि 1980 से 90 के बीच में विश्व युद्ध हो जाएगा, जो नहीं हुआ। दूसरी एक बात जो सबका ध्यान आकर्षित करती है वो है ईश्वर का स्वरूप जो लोगों ने बताया। सबसे पहले कि भारत की धरती पर जन्म, ग्रामीण परिवार, ब्राह्मण परिवार, गोरा रंग और शुभ्र वस्त्र, सफेद वस्त्र। अब मैं अगर भविष्यमालिका पुराण को देखती हूँ, जो चर्चाएं उसकी होती हैं, तो जो ईश्वर होगा, जो अवतार होगा, वो सफेद वस्त्र धारण करेगा, सफेद घोड़े पर सवार होगा। अब उस समय जब भविष्यमालिका पुराण लिखा गया तो शायद घोड़ा फास्टेस्ट एनिमल रहा होगा, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि प्लेन्स बन जाएंगे और कारें बन जाएंगी। तो गुरुदेव की व्हाइट कार ही होती थी, व्हाइट धोती कुर्ता, बिल्कुल सादा जीवन और उच्च विचार और शांति के परम प्रतीक गुरुदेव। घोड़े का एक ये भी सिंबॉलिक मीनिंग आता है कि घोड़े की तीव्रता से कार्य करना, उतनी गतिशीलता रखना। और गुरुदेव ने तो एक जीवन में ही कम से कम 100 व्यक्तियों का कार्य किया है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। फिर ज्योतिष है, आयुर्वेद है, इन सारा कर्मकांड है, यज्ञ जप तप, ये सब तो गुरुदेव थे ही करने वाले। सब जगह उन्होंने इस चीज को घर घर फैलाया और ज्योतिष भी विदेश में जो पहुंचा तो वो गुरुदेव से ज्यादा पहुंचा। इसलिए जो है ये बहुत सारी चीजें गुरुदेव से मैच होती हैं। और भविष्यमालिका कहता है कि जो अवतरण होगा, अवतरित मानव होगा, वो 64 कलापूर्ण होगा। गुरुदेव 64 कलापूर्ण थे। और सत्य का मार्ग। दूसरी बात, आजकल बहुत से लोग इस आडंबर में भी पड़ गए हैं कि घोड़े पर बैठ जाओ, तलवार लेकर दिखा रहे हैं। तो तलवार जो है वो ये नहीं कि सीधा तलवार लेके, अरे भाई जब से गब्बर सिंह घोड़े पे बैठा तब से भगवान तो क्या एक साधारण आदमी घोड़े पे बैठने को तैयार नहीं है, उसने भी बंदूक उठाई, तो अब तलवार भगवान कहाँ उठाएंगे? ये तलवार जो है ये प्रतीक है ज्ञान की तलवार। और जितना ज्ञान गुरुदेव ने प्रकाशित किया, लोगों तक पहुंचाया, उतना तो मेरे ख्याल से कभी पूरी सदी में, पूरे समय में किसी ने किया ही नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति। और उसके बाद जब समझेंगे, पहचानेंगे, तब तक आप हाथ मिलते हुए रह जाएंगे, क्योंकि एहसास करेंगे कि एक ऐसे व्यक्तित्व के पास में कुछ क्षण, कुछ मिनट बैठा था, एक शिविर में भाग लिया था, उनके साथ रहा था, अपना सर्वस्व समर्पित किया था, उन्होंने मुझे अपनाया था, वो मेरे साथ में थे, मैं उनके साथ में था। एक इतिहास की घटना आपके जीवन की बन जाएंगी और 50 साल बाद आपकी इस बात को कोई मानेगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उस व्यक्तित्व के साथ में आप बैठे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ऐसी समस्या आपके सामने आएगी। ये आपके जीवन का सौभाग्य है, ये आपके जीवन की श्रेष्ठता है। एक भविष्यवाणी में हमने ये भी देखा कि 1998 में प्रलय हो जाएगी। जब साक्षात भगवान पृथ्वी पर हों तो प्राकृतिक प्रलय की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमने गुरुदेव को अपने पैर के अंगूठे से आते हुए भीषण भूकंप को रोकते हुए देखा है। तो वो तो प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकते थे और करते भी थे, तो इस प्रकार की घटना उनके रहते हुए नहीं घट सकती थी। परंतु ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रलय है कि भगवान धरती से चले गए, क्योंकि वर्ष 1998 में ही 3 जुलाई को गुरुदेव ने महाप्रयाण किया।
इसके साथ ही ये भविष्यवाणी भी है कि 1999 से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा, अप्रैल 1999। तो मैं ये कहूँगी कि जब सारी विकट परिस्थितियों को वो अपने साथ ले गए तो युग परिवर्तन की सुंदर सी शुरुआत उन्होंने करवा दी। और वो शायद आए भी इसीलिए थे कि वो अपने शांतिपूर्ण प्रयासों से सब विकट परिस्थितियों को रोक दें और युग परिवर्तन में सब लोग आगे बढ़ सकें। और संक्रमण काल को गुरुदेव झेल गए, गुरुदेव उसको पूरा सेट कर गए और सही सही तरीके से युग परिवर्तन हुआ। युग परिवर्तन कोई प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, भावनाओं का और विचारों का परिवर्तन है, आध्यात्म का परिवर्तन है, जो सद्गुरुदेव सबके समक्ष करके ही गए। और क्यों नहीं हो पाया विश्व युद्ध? 1980 से 1988-90 के बीच में गुरुदेव ने यूरोपियन कंट्रीज का बहुत दौरा किया और उन्होंने बहुत से विश्व शांति यज्ञ संपन्न किए। पहला उन्होंने जो है लंदन में किया था और वो लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा हम पूरे यूरोप का लोगों को लेकर करना चाहते हैं। फिर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने गुरुदेव को इनवाइट किया पूरे मंत्रिमंडल के साथ। वहां पर 1991 में गुरुदेव ने विश्व शांति यज्ञ किया। उन दिनों के जो शिविर हैं आप देखेंगे कि उनमें हर शिविर में कहीं 1008 कुंडीय शांति यज्ञ, कहीं 108 कुंडीय शांति यज्ञ, हर एक शिविर में शांति यज्ञ संपन्न होता था। मैं ये भी बता दूं कि वर्ष 1995 में 29, 30 और 31 जनवरी को जापान सरकार ने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया जो विश्व शांति और ऑकल्ट साइंसेस पर था। उसमें उन्होंने पूज्य गुरुदेव को आमंत्रित किया और उसके अध्यक्ष भी गुरुदेव ही रहे। ये 3 दिन का सेमिनार था जहां गुरुदेव के सार गर्भित प्रवचनों का सबने आनंद लिया। फिर फिलीपींस में मनीला में वर्ल्ड पीस कांग्रेस थी, उसमें गुरुदेव को इनवाइट किया गया। गुरुदेव का पेपर था वेलनेस एंड हीलिंग। गुरुदेव ने वो वर्ल्ड पीस पर ही वो पूरा पेपर प्रेजेंट करवाया वहां पर अपना। तो मैं इन चीजों को देखते हुए ये कह पा रही हूं कि ये सभी भविष्यवाणियां सत्य इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर जब धरती पर होता है तो विश्व युद्ध जैसी चीज नहीं हो सकती, ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती। वो तो आए ही बचाने के लिए, शांति का पाठ पढ़ाने के लिए। तो तब परमाणु बम और ये सारी चीजों से युद्ध कैसे हो सकता है? विनाश तो ईश्वर के होते हुए हो ही नहीं सकता। ईश्वर के आने के भी अलग अलग लक्ष्य होते हैं। कृष्ण आए तो वो अधर्म का नाश करने के लिए, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए आए, लेकिन गुरुदेव आए तो वो शांति का प्रतीक बनकर आए, शांति का पर्याय बनकर आए। इसलिए डिस्ट्रक्शन वाली, नाश वाली कोई बात ही नहीं थी। और मैं देख रही हूँ कि वो तो अपने कार्य को पूरा करके चले गए और उसके बाद जो बाकी का बचा कार्य है वो अपने शिष्यों के लिए छोड़ गए। जो सामने बैठे हुए शिष्य और शिष्याएं हैं, वे प्रत्येक शिष्य और प्रत्येक शिष्या अपने आप में 1000 पंडितों से ज्यादा विद्वान है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा ज्ञानवान है। पूरे आकाश में 200 सूर्य नहीं है, केवल एक सूर्य है सिर्फ, और पूरे संसार को, सृष्टि को रोशनी से भर रहा है। पूरे आकाश में रात को केवल एक चंद्रमा है और लाखों तारे हैं, पर एक चंद्रमा अगर अमावस्या को लाखों तारे तो चमकते हैं पर रोशनी नहीं बिखेर सकते, एक चंद्रमा ही रोशनी बिखेर सकता है। मैंने तो हजारों सूर्य तैयार किए हैं, हजारों चंद्रमा तैयार किए हैं। तो आजकल बहुत जगह पर गुरुदेव के शिष्य कार्यरत भी हैं शांति प्रयासों के लिए। कहीं 1 करोड़ गुरु मंत्र है, कहीं बगलामुखी का है, कहीं धूमावती का है। तो ये सब कुछ चल ही रहा है और ये सब गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग निरंतर इस चीज में लगे रहें और जिस कार्य के लिए गुरुदेव आए थे, शांति स्थापना के लिए, उसके लिए अपने तपस्या के अंश की आहुति जरूर दें। इसके साथ ही मैं आप सबको जय गुरुदेव कहती हूँ।